वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का UAE का ये पहला दौरा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी होगा। वज़ीर आज़म के सदर UAE और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PTI के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUIFA ने कहा, मुल्क में आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट भी अपनी अहमियत खो चुकी, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासी जमातों में इख्तलाफात कम नहीं तो नरम ज़रूर किया जा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हसन रऊफ पर हमले की मजम्मत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हमारी जिद्दोजहद आइन और कानून की पासदारी के लिए है। आज पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं। पुलिस रऊफ हसन पर हमले के मुलजिमों की गिरफ्तारी के बजाय हमाद अजहर के पीछे लगी है। असद कैसर बोले, ये जंग किसी कुव्वत को गिराने या लाने की नहीं, कानून की अमलदारी कायम करने की है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। PTI का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा कहा, हमले का मकसद मेरा गला काटना था। मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। हमलावर ख्वाजा सरा नहीं, तरबीत याफ्ता थे। मेरा वाक़या तो बहुत मामूली है, मेरे साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। जमहूरियत के धुएं के पीछे फ़र्द वाहिद की आमरीत है। मेरा ज़ख्म शायद मिट भी जाए। फ़र्द वाहिद की आमरीत में जो घाव रियासत पर लगे हैं वो माइल नहीं होंगे। बानी PTI के पास रियासत के मुस्तकबिल की कुंजी है। आज नहीं तो कल उनको अडयाला में कैद शख्स से बात करना होगी। रऊफ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। वो लोग, वो वारदाती टोला अभी तक वो कहां पे है? जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून और आकाइन की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे कोई किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं होगी। PTI ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, रऊफ हसन पर हमला करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने केस को ख़राब करने की कोशिश की। आइंदा किसी PTI रहनुमा पर हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए, मुल्क में किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। असद कैसर बोले, रऊफ हसन पर हमले जैसी हरकतों से कोई दबने वाला नहीं। रऊफ हसन ने पुलिस को इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। कहा, किसी से ज़ाती रंजिश नहीं, कातिलाना हमला किया गया। हमलावर बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। दूसरी जानिब पुलिस ताहाल मुलजिमों की शिनाख्त करने में नाकाम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई ख्वाजा सराओं से तफ्तीश की। ख्वाजा सराओं का मुलजिमों की शिनाख्त से इनकार। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के 5 रुकनी वफ़द की रऊफ हसन और PTI क़यादत से मुलाकात। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। PTI के रुपोश रहनुमा हमाद अजहर अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए। PTI सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पहुंचे। कहा, बानी PTI का पैगाम मिला कि अब बाहर आने का वक्त आ गया। मैं कबल अज गिरफ्तारी जमानत करा के अदालत में पेश होऊंगा। इस्लामाबाद पुलिस भी इन एक्शन। हमाद अजहर को गिरफ्तार करने PTI सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। हमाद अजहर पुलिस के पहुंचने से कबल ही रवाना हो गए। इसके तहफ़्फ़ुज़ात। तलाल चौधरी कहते हैं, पूरी दुनिया में तौहीन अदालत कानून ख़त्म हो चुका। यहाँ मखसूस लोगों को सिलेक्टिव तौहीन अदालत कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है। वज़ीर आज़म को क्लर्क से भी जल्दी निकाल दिया जाता है। जजेस पर और सिलसिले माफिया कहेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? फैसल सब्ज़वारी बोले कि तौहीन का खेल खेला जा रहा है। इंसाफ सिलेक्टिव होगा तो इस पर बात होगी। किसी को हक नहीं कि इज़्ज़तें उछालें। आइन सिर्फ जजेस नहीं, अवामी नुमाइंदों की इज़्ज़त का भी ख्याल रखता है। उम्मीद है वाडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात से बयान की जाएगी। कुछ जजेस आज भी निशाने पे हैं। क्या ये अच्छा लगता है कि इजलास बुलाने का मकसद साफ जाहिर है। कुछ जज आज भी निशाने पर हैं। कामरान मुर्तज़ा का इजहार ख्याल। बोले, बिजनेस ना होने की वजह से इजलास को बुलाना और ऐसे मामलात को उठाना दुरुस्त नहीं। क्या ये मुनासिब है अदालत में बैठे हुए जजेस को निशाना बनाया जाए? लगता है कुछ जजों के खिलाफ प्रॉक्सी शुरू की गई है। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, तौहीन की बात करते हैं तो एजाज चौधरी कहाँ हैं? कितनी बार प्रोडक्शन ऑर्डर हुए?
گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، کرغستان میں پھنسے طلبہ کو براہ راست کراچی لانے پر بات چیت۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں اسحاق ڈار نے کرغستان سے براہ راست کراچی کے لیے پروازوں کا انتظام کرا دیا۔ بشکیک میں پھنسے بچوں کے والدین نے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ گرمی کی جارحانہ اننگز 49 پر ناٹ آؤٹ، دادو اور موہنجو دڑو میں پارہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ نواب شاہ سکر سی بی میں 48، ڈی آئی خان بہاولپور اور ڈی آئی خان میں 46 ڈگری رہا۔ لاہور میں درجہ حرارت 44، پشاور 42، اسلام آباد اور مظفر آباد میں 41، گلگت میں 38 ریکارڈ کیا گیا۔ شدید گرمی کے باعث لوگوں کو پریشانی، معمولات زندگی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر 27 مئی تک جاری رہے گی۔ کراچی بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ، گرمی کی شدت 41 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ 27 مئی تک درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کے درمیان رہنے کی پیشگوئی۔ سندھ کے کئی علاقوں میں گرمی آئندہ دنوں میں مزید بڑھنے کا امکان۔ جک آباد، دادو، لاڑکانہ اور شہید بینظیر آباد میں 24 سے 28 مئی کے دوران پارہ 50 سے تجاوز کر سکتا ہے۔ گرمی سے ہیٹ سٹروک کے خدشات، کراچی کے مختلف سڑکوں پر ہیٹ سٹروک کیمپ لگا دیے گئے۔ لاہور میں گرمی کے ساتھ گیسٹرو کے مریضوں میں بھی اضافہ۔ کراچی میں شدید گرمی میں سندھ کے سب سے بڑے سول اسپتال میں بجلی معطل رہی، مریض شدید گرمی سے نڈھال ہو گئے۔ ادھر ماہرین کے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت، کہتے ہیں گھر سے نکلتے وقت سر پر کپڑا رکھیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بڑے ایوانوں میں اندھیرے چھا گئے، پارلیمنٹ ہاؤس کا بجلی سسٹم ٹرپ کر گیا، بجلی جانے پر جنریٹر بھی جواب دے گیا۔ عمارت سولر سسٹم پر ہونے کے باوجود بجلی کافی دیر بحال نہ ہوئی۔ بجلی کی آنکھ مچولی کی وجہ سے کئی کمپیوٹر متاثر، ڈیٹا بیس سسٹم سے اڑ گیا۔ وزیر اعظم آفس، وزیر اعظم ہاؤس اور دیگر سرکاری عمارتوں میں بھی بجلی بند ہوئی۔ ایف بی آر کی ہدایت پر ٹیلی کام کمپنیوں نے سمیں بند کرنا شروع کر دی۔ ٹیلی کام کمپنیوں نے 9 فالوور کی 9000 سمیں بند کر دی۔ ترجمان ایف بی آر نے کہا کہ ٹیلی کام کمپنیوں کو 30,000 نان فالوور کا ڈیٹا بھیجا گیا۔ پی ٹی حکام کے سمیں بند کرنے کی تردید۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سموں کے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا حکومت کا سمیں بلاک کرنے کا فیصلہ اب بھی موجود ہے، سمیں بلاک کرنے پر حکم امتناع نہیں دیا گیا۔